स्टूडेंट्स, ये आपका एसएसटी का क्लास 5 का क्लास है। आज से आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया है। आपकी बुक्स आपके स्कूल में अवेलेबल हैं। आप स्कूल में जाकर अपनी बुक्स लीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। आपका एसएसटी का बुक है जिसका नाम है सोशल पैनोरामा। इसमें हमारा पहला चैप्टर है मैपिंग द अर्थ। मैपिंग द अर्थ चैप्टर में हम लोग अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे अर्थ पे लैंड है, वाटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहला है टॉपिक कॉन्टिनेंट, फिर है ओशियन, फिर है हमारा अर्थ का शेप, फिर है मैप, ग्लोब और भी बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहला है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट किसे बोलते हैं? कॉन्टिनेंट मीन्स जो हमारे लैंड पे बहुत बड़े बड़े मासेज हैं उसको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। हमारे अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उनके नाम है, पहला है एशिया, फिर है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। हर एक कॉन्टिनेंट का अपना कंट्री डिवाइडेड है। जिस तरह से हमारा रशिया सबसे बड़ा कंट्री है, उसी तरह से हमारा वेटिकन सिटी है वो सबसे छोटा है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। हमारा इंडिया 7वें नंबर पे है पूरे विश्व में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ओशियंस। ओशियंस किसको बोलते हैं? जो बहुत बड़े बड़े हमारे वाटर बॉडीज होते हैं अर्थ पे, उन्हें ओशियंस बोलते हैं। हमारे पास 5 मेजर ओशियंस हैं। इसमें भी 5 मेजर ओशियंस के नाम है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। अब हम पढ़ेंगे हमारे अर्थ के शेप के बारे में। पुराने ज़माने में लोग ये बिलीव करते थे कि हमारा अर्थ जो है वो बहुत ही फ्लैट है, बिल्कुल समतल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल शेप में है, एक गोलाकार शेप में। पूरा सर्कल नहीं है लेकिन ये स्फेरिकल शेप में है। इसके राउंड शेप में होने के कारण हम पूरे अर्थ को एक बार में नहीं देख सकते हैं। इसके स्फेरिकल शेप होने के कारण हम पूरे अर्थ को एक बार में नहीं देख सकते। हमारे अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है जिसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब इज ए स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। ये भी हमारे अर्थ की तरह पूरा राउंड होता है। अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो इस पर लैटिट्यूड्स भी होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स भी होते हैं, और हमारे अर्थ में जितने भी कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, इन सारी चीज़ों के आपको रफ डायग्राम आपको मिलेंगे। डिटेल तो नहीं मिलेंगे इस पर, लेकिन इस पर आपको शॉर्ट डायग्राम्स मिलेंगे। एक ग्लोब को हर एक जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है। छोटे ग्लोब में आप बहुत ही कम डिटेल्स देखेंगे, लेकिन एक बड़े ग्लोब में आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स देख सकते हैं। नॉट अ फुल डिटेल बट एक तरह को समझिए आपकी शॉर्ट में ही आप थोड़ा सा अच्छा डिटेल देख सकते हैं। नॉट अ फुल्ली डिटेल्ड यू कैन सी देम बट यू शो दैट कि आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलेगी आपके अर्थ के बारे में। हमारा ग्लोब को हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज़ को अच्छे स्पेस में हमारे ग्लोब पे दिखाना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये छोटा होता है। हमारा अर्थ बहुत बड़ा है और हम जैसे पहले जान चुके हैं कि ग्लोब जो है वो हमारे अर्थ का एक छोटा सा रूप है, स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस ग्लोब पे भी अर्थ को एक बार में पूरा देख सके। हम ग्लोब पे भी अर्थ को सिर्फ एक ही बार देखते हैं, एक बार में सिर्फ आधा, ना कि पूरा। हाफ पार्ट एक बार में देखेंगे, फिर हाफ पार्ट एक बार में देखेंगे। हमारे अर्थ में सबसे टॉप में होता है नॉर्थ पोल, उसके अपोजिट होता है साउथ पोल, फिर ईस्ट और फिर वेस्ट। अब है मैप। मैप भी हमारे अर्थ का ही डिज़ाइन है। इसको हम लोग एक रफ पेज, एक फ्लैट सरफेस पे बनाते हैं। इसमें क्या होता है, हम ग्लोब पे जो पिक्चर्स देखते हैं ना अपने अर्थ की, उसको डिटेल्ड में इसमें बनाते हैं। इसमें क्या होगा, आपको किसी भी जगह की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको आपके मैप में मिलेगी। एक पूरा बुक आता है मैप का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। एक एटलस में आप हर एक जगह का पूरा डिटेल देख सकते हैं। मैप में हम कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, यहाँ तक कि अपने नेबरहुड का भी एक मैप बना सकते हैं। अगर आप सपोज कीजिए आपको अपने किसी रिलेटिव के घर जाना है और आपको उसका एड्रेस नहीं मालूम है, एक मैप की मदद से आप वहाँ जा सकते हैं। हमारे अभी डिजिटल इंडिया में एक सबसे बहुत ही आसान तरीका है गूगल मैप। इस मैप को देख के हम कहीं भी बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। एक मैप वो हुआ, और एक मैप ये है जिसको हम लोग एक फ्लैट सरफेस पे, एक पेज पे बनाते हैं। एक मैप एक ग्लोब से ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इस पे हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो मैप बनाता है उसको हम लोग कार्टोग्राफी बोलते हैं। जो मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर। मैप बनाने के
जो कला होती है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी, मैप बनाने वाले को बोलते हैं कार्टोग्राफर। हमारे मैप में भी एक डिसएडवांटेज है कि हम उसमें भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देख तो सकते हैं, लेकिन उसका सही दूरी नहीं जान सकते किसी चीज़ के बारे में। उसमें भी एक स्केल बनाया होता है कि मान लीजिए 10,000 किलोमीटर है, तो उसको हम लोग मैप में एक स्केल के द्वारा 1 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर के रूप में शो करते हैं। आप जिस भी मैप में देखेंगे वहाँ आपको एक जगह शो किया रहेगा 10,000 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 100 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जितना बड़ा मैप होगा उस हिसाब से उसका स्केल होगा, जितना बड़ा छोटा मैप होगा उस हिसाब से उसका स्केल होगा। स्केल भी 2 तरह के होते हैं, लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप होता है छोटे जगहों के लिए और स्मॉल स्केल मैप होता है बड़े जगहों को शो करने के लिए। हमारे मैप में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और भी बहुत सारे मैप होते हैं। फिजिकल मैप में हम लोग माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स और वाटर बॉडीज़ के बारे में देखते हैं और जानते हैं। पॉलिटिकल मैप में हम किसी भी स्टेट, कंट्री, टाउन, विलेज, इन सब की बाउंड्रीज़ के बारे में जानते हैं। कहीं का स्टेट, किसी का कैपिटल, इसके बारे में अगर हमें जानकारी लेनी हो तो हम पॉलिटिकल मैप का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे मैप हैं जिसमें हम लोग इंडस्ट्रीज़ को देख सकते हैं, कहाँ कितनी पॉपुलेशन है ये भी देख सकते हैं। उसके बाद कहाँ कौन सा ट्रांसपोर्ट किधर अवेलेबल है, किस रूट से जाना हमें चाहिए नहीं चाहिए कहीं भी, और भी जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इन सब के लिए भी अलग अलग मैप आते हैं। हमारे मैप का भी कुछ लैंग्वेज होता है, जैसे हम बात करते हैं तो हमारी अपनी भाषा होती है, उसी तरह हमारे मैप का भी अपना लैंग्वेज होता है। उसमें साइंस और सिम्बल्स, कलर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। डायरेक्शन भी यूज़ किया जाता है हमारे मैप पे। आप कोई भी मैप देखेंगे तो उसमें सबसे ऊपर आपको नॉर्थ पोल का या नॉर्थ डायरेक्शन का आपको एन लिखा हुआ मिलेगा। उस एन से आप ये समझेंगे कि आपके सबसे टॉप में क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ है, तो उसके अपोजिट में फिर क्या आएगा, साउथ, देन फिर ईस्ट एंड देन वेस्ट। तो ये आपके चारों डायरेक्शन भी आपको मैप में शो किए रहते हैं। ये भी हमारे मैप का एक सिंबल ही हुआ, एक तरह का उसका लैंग्वेज। 4 डायरेक्शंस जो होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, इसके अलावा हमारे पास और भी 4 डायरेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग सब डायरेक्शन बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्केल। हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे मैप में स्केल का भी यूज़ किया जाता है, लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। मान लीजिए कि आपको कहीं जाने के लिए 250 किलोमीटर का एक मैप बना के दिखाना है, या मान लीजिए दिल्ली से आगरा जाने का ही आपकी दूरी कितनी है, 250 किलोमीटर। ये एक मैप पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग मैप में एक तरह से शो कर सकते हैं डेट 50 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देन 250 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर। वह साइंस एंड सिम्बल्स। साइंस और सिम्बल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। माउंटेन्स के लिए अलग साइंस सिम्बल होते हैं, रिवर के लिए अलग होते हैं, प्लेन के लिए अलग होते हैं, माउंटेन्स के लिए अलग, सीज, ओशियंस, कंटिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट, ये सब के लिए अलग अलग साइन और सिंबल बनाए होते हैं। यहाँ तक कि ब्रिज, टेम्पल, डैम, लेक, रेलवे ट्रैक्स, बस स्टैंड्स, ईटीसी, इन सब के लिए भी आपके पास अलग अलग साइंस और सिंबल्स होते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 8 में साइंस और सिंबल्स दिए हैं। आपका आज का होमवर्क ये होगा कि आप इन सारे साइंस और सिंबल्स को अपने कॉपी में फेयर करेंगे। अब बात आती है कलर ऑफ ए मैप। हमारे मैप के भी कलर का यूज़ किया जाता है, ये भी हमारे मैप का एक लैंग्वेज है। अगर हमें वाटर बॉडीज दिखाने हैं, जैसे पानी की जगहों को दिखाना है, तो हम लोग लाइट ब्लू का यूज़ करते हैं और डार्क ब्लू का यूज़ करते हैं। गहरे पानी को दिखाना है तो डार्क ब्लू और कम गहरा दिखाना है तो लाइट ब्लू। प्लेन्स और लोलैंड्स को दिखाना है तो ग्रीन शेड का यूज़ करते हैं। माउंटेन्स और हाईलैंड्स को दिखाना है तो ब्राउन और येलो का यूज़ करते हैं। आपके बुक में लास्ट लाइन दिया है, द सेम कलर स्कीम इज यूज फॉर मैप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर विश्व के हर एक मैप में यही कलर स्कीम को यूज़ किया जाता है। इस कलर स्कीम से हम ये भी जान सकते हैं कि कहाँ का पानी गहरा है और कहाँ का पानी गहरा नहीं है। जहाँ डार्क ब्लू कलर होगा मतलब कि वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, वो नदी गहरी है, या ओशियंस जो भी हैं वो गहरी हैं। और जहाँ लाइट ब्लू है मतलब कि ये नदियाँ या समुद्र या फिर तालाब जो है वो गहरे नहीं हैं। आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ।